देखिए कॉन्फ्लिक्ट अपनी इस वक्त हम जिसको कहते हैं ना एक वो क्लाइमेक्सिंग सिचुएशन उससे थोड़ा सा शायद इट्स स्टिल लिटिल लैगिंग टुवर्ड्स इट्स एक्चुअल क्लाइमेक्स, क्योंकि अब वो खबरें आना शुरू हो गई हैं जिसका दुनिया को एक तरह से विद ऑल द फियरफुल मूड इंतजार था। पहली चीज जो भी आपने मेंशन की कि ईरान जो है वो अपने तमाम सिग्नेटरी पैक्ट्स में से निकल जाएगा हम्म। टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स एंड यूरेनियम, बाकी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। और क्योंकि अभी तक उसकी जो मेन टारगेट हुई हैं इंस्टॉलेशन, वो सारी फ्रॉम नेथन्स टू यज़द एंड करमानशाह एंड टू ऑल एंड ऑल इस्फहान तेहरान, जो अंडरग्राउंड भी उनके बंकर्स थे, फैसिलिटीज थी, सबकी सब न्यूक्लियर साइट्स उनकी। और सेकेंडली उनके जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, जो इनटू पब्लिक भी थे और जो नॉन पब्लिक फिगर्स थे, उन सबको अटैक किया गया। तो आई थिंक इतना भारी नुकसान उठाने के बाद ईरान की अब बड़ी एक क्लियर सोच है कि उसको उन तमाम तर दस्तखती मुआहिदों में से निकल जाना चाहिए जिसकी वजह से अभी तक उसके हाथ बंधे हुए। अब उसके निकलने के बाद अगर उसके हाथ खुल जाते हैं हम्म। तो फिर हम और आप सोच सकते हैं कि दुनिया, जो हम कुछ दिन पहले तक सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में एक एटमी जंग का खतरा है, हम्म। तो इट वुड बी nonetheless it would be a drastic and huge and gigantic, मैं इसको क्या कहूँ क्योंकि अल्फाज शायद इसके लिए कम पड़ रहे हैं, बिल्कुल। मगर ये एक बड़ा वो होगा, खौफनाक ख्वाब होगा जिसकी ताबीर सामने आने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल ईरान के साथ हैं इस जंग में अच्छा, भी हम हैं। और बॉर्डर पर भी।